आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given state Joule's law of heating. Express it mathematically when an appliance of resistance R is connected to a source of voltage V and the current I flows through the appliance for a time t. तो यहाँ पे देखो हमें क्या स्टेट करना था, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना था। फिर उसका मैथमेटिकली हमें फॉर्मूला बताना था। अगर किसी एक अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, उसमें फ्लो होने वाली करंट आई है और करंट मैं टी टाइम के लिए फ्लो करा रहा हूँ। तो क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर इस तरह से मान लेते कोई एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कुछ आर है, एक कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस आर है। अगर इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दी। जैसे ही मैं ये स्विच को क्लोज करूंगा, ये हमारे पास देखो स्विच थी एस, इसको जैसे मैं क्लोज करूंगा देखो ये बैटरी का वोल्टेज वी है, तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो करेगी। अब ये करंट देखो हमारे पास इस कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर, उसमें फ्लो करेगी। जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, जिससे वो कंडक्टर हमारा क्या होता है, हीट होने लगता है। और इस इफेक्ट को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है, कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है करंट के फ्लो का अपोज करता है, जिससे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस्ड होती है, वो कंडक्टर हमारा हीट अप हो जाता है। इस इफेक्ट को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसके लिए ये तो हमारा डिफिनेशन हो गई, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके लिए हमें मैथमेटिकली रिलेशन भी फाइंड आउट करना था। यहाँ पे गिवन एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस देखो कैपिटल आर है। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है, स्विच को मैंने टी टाइम के लिए क्लोज करा हुआ है। कितने टाइम के लिए, स्मॉल टी टाइम के लिए मैंने क्लोज किया हुआ है। तो इस देखो बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो था आर, आई करंट फ्लो कर रही है। तो करंट की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो वी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। बाय द ओम्स लॉ करंट इस सर्किट में जो फ्लो करेगा उसकी वैल्यू आई इक्वल्स टू इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। ये आ गया। अब क्या होता है हमारे पास, देखो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हीट इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, पावर इनटू टाइम। पी क्या होता है, पावर। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होगा उसका फॉर्मूला कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर डिसिपेट होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसकी वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई होगी किस इफेक्ट के थ्रू, जूल्स, हमें क्या बोला गया हमारे पास, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो वो हीट कितना प्रोड्यूस्ड होगा, पावर की जगह में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा आई स्क्वायर इंटू आर, और कितने टाइम के लिए आपने करंट फ्लो कराई है, टी टाइम के लिए। तो ये हमारा देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस था जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उसके अक्रॉस कितनी हीट डिसिपेट होगी, वो आ गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हमारा क्या कहलाता है, ये पूरा रिलेशन बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है तो वो कंडक्टर हमारा हीट हो जाता है, उसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।